I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, welcome back to YouTube channel and we are doing a series for business management and business studies where we have studied about planning and organizing. हमने functions of management देख लिए थे. हम लोग other functions of management भी साथ साथ में cover करते जा रहे हैं. We have studied about coordination. We have studied delegation of authority and decentralization. हमने detailed videos में इनको cover किया है previous lecture में. Please refer to those videos. आज थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करने वाले हैं दैट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का. स्टाफिंग में हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक बहुत नैरो पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है. जनरली स्टाफिंग का डेफिनेशन जब हम लोग देते हैं तो वी थिंक स्टाफिंग जस्ट ओनली पुटिंग पीपल इनटू द राइट प्लेस. ऑफ कोर्स वन लाइन डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल इनटू द राइट प्लेस. लोगों को सही जगह पे काम देना इज कॉल्ड स्टाफिंग. आपके पास जो भी जॉब वैकेंसीज है, जो भी रिक्रूटमेंट आपको हेल्प करने हैं, उसमें सही लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड एजुकेशनल स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको लेकर के आना इज नोन एज स्टाफिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. एक नैरो पर्सपेक्टिव है स्टाफिंग का कि हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को उस पोजीशन पे. दिस इज नॉट एवरीथिंग अबाउट स्टाफिंग. स्टाफिंग इज फार ब्रॉडर देन दीज पर्सपेक्टिव्स. स्टाफिंग में हम सिर्फ सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम सेलेक्ट करने के साथ साथ उनको ट्रेन भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके बाद हम लोग उनको ट्रांसफरिंग भी इनका इसी में होता है एंड उसके बाद उनको स्किल सेट दिया जाता है, रिक्वायर्ड स्किल सेट हम लोग कन्वे करते हैं लोगों को. उनके पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कराई जाती है. ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर स्टाफिंग. सो स्टाफिंग इज अ very broad terms when it comes to function of management. Let us start the video. Concept of staffing. Staffing होता क्या है? सबसे फर्स्ट इज फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट. दैट मीन्स जो भी पोस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में खाली है उसको फिल करना, जो भी वैकेंसीज है उसको फिल करना एंड फिल्ड रखना उन पोस्ट को, उन पोस्ट पे लोगों को रखना. क्योंकि अभी स्विच कर जाते हैं लोग 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद, 1 ईयर 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद स्विच करना चाहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज इन द जॉब मार्केट. सो फिल करना किसी भी पोस्ट को एंड उस पोस्ट को फिल्ड रखना इज नोन एज प्रॉपर स्टाफिंग. नेक्स्ट नंबर 2 इज मेंटेनिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स पीपल तभी काम कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब उनको एनवायरनमेंट वहां का अच्छा लगेगा, जब वो एडजस्ट कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट के साथ, जब वो कोलैबोरेट कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट के साथ, एक इकोसिस्टम बन पाएगा जो कि कॉर्डियल हो विथ रिसोर्सेज, एवरी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मनी हो, मशीन्स हो, एवरी टाइप ऑफ रिसोर्स. इन सबके साथ अगर कॉर्डियल रिलेशनशिप बन पाएगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो पाएगा, उस केस को भी आप परफेक्ट स्टाफिंग बोलेंगे. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन पोस्ट एंड पर्सन. ऑफकोर्स जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, जो पोजीशन में आपको लोगों को हायर करना है, जिस पोजीशन के लिए आपको सैलरी देनी है, उस पोस्ट को उस पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करना. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को हायर करोगे. आपको कॉस्टिंग का काम कराना है तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट देखोगे. अगर आपको लॉ से रिलेटेड वर्क करवाने हैं तो आप सीएस को हायर करते हो. तो दिस आर द टाइप ऑफ थिंग्स कि करेक्ट पोस्ट पे करेक्ट पर्सन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पोस्ट एंड पर्सन के बीच में. नेक्स्ट इज राइट पर्सन टू द राइट पोस्ट. सही इंसान को सही प्लेस पे लेके जाना इज ऑल्सो द स्टाफिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाईली स्किल्ड पर्सन है तो हम उनको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लेके जाएंगे. That is right person to the right post. And last is pervasive in nature. Staffing is pervasive in nature. That means ये continuous ही होते रहता है. आप staffing को कभी रोक नहीं सकते हो. ये बहुत dynamic process है. And हर place में present in every place. pervasive का मतलब होता है present in every place. हर प्लेस में आपको स्टाफिंग की जरूरत होती है. जहां पे भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो वहां पे आपको सही पर्सन को सही प्लेस पे पुट करना होता है. सो इट इज परवेसिव इन नेचर. दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट स्टाफिंग.
तो एक्टिविटीज इन्वॉल्व, क्या क्या एक्टिविटीज है जो स्टाफिंग में इन्वॉल्व होती है? जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में बताया था कि स्टाफिंग इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट सिलेक्शन ओनली, इट इज अबाउट मेनी ब्रॉडर एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में सबसे पहला काम हम लोग करते हैं रिक्रूटमेंट, जिसको हम लोग आगे वाली सीरीज में ब्रॉडली पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट में होता क्या क्या है। जनरली अगर हम लोग अभी समराइज करें तो रिक्रूटमेंट में हम जॉब वैकेंसीज निकालते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस देते हैं, एंड हम ऑफर लेटर देते हैं टू द पीपल टू गिव द रेज्यूमे। फर्स्ट स्टेप जब होता है जहां पे कंपनीज बताती है कि हाँ उनके यहाँ वैकेंसी है, उसको हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन, जब लोग इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, जब लोग अपने रिज्यूम सेंड करते हैं, एंड फिर इंटरव्यू होता है, उनका स्टेजेस उनको क्रॉस करने होते हैं, वो सारे फेज को हम सिलेक्शन के अंदर डालते हैं। तो यार अब लोग आ गए हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हम उनको ट्रेन करते हैं एज स्पेसिफिक जॉब। फॉर स्पेसिफिक जॉब वी हैव टू ट्रेन पीपल इन स्पेसिफिक मैनर, इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऑल्दो उनके पास एजुकेशनल स्किल्स होती है, उनके पास सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से उनको ये जॉब मिली है, लेकिन उनको ट्रेनिंग देना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी जॉब रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट इट इज। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोशन, फ्रॉम जनरल मैनेजर टू सीईओ और फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर टू जनरल मैनेजर, इस टाइप के प्रमोशंस हम देते हैं। ये भी स्टाफिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ द पीपल फ्रॉम वन पोस्ट टू पोस्ट और वन प्लेस टू प्लेस, लाइक दिस। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ स्टाफिंग। अभी हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। क्या क्या फंक्शंस है जो स्टाफिंग में इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे फर्स्ट फंक्शन इज एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजर। ये एकदम एकदम सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, लाइक नंबर वन इज हेयर, नंबर टू इज हेयर, इस तरह से हम डाउन में जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम यू टर्न लेके अप में जा रहे हैं। ओके, नंबर वन इज एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजर। हम लोगों को मैनेजर्स के रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना होता है कि हम लोग कितनी सीट वेकेंट है, हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ मैनेजर, फिर हम लोग उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं मैनेजर्स को। जो रिक्रूटमेंट में हमारे पास रिज्यूम्स आते हैं, जो लोग अपीयर होते हैं, उनके बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन पर्सन है वो परफेक्ट बैठेंगे उस पोजीशन के लिए। नंबर थ्री, स्टाफिंग एज पर कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। हम लोगों की कैपेबिलिटी को देख के पोस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इस पोजीशन को हेल्ड करिए। अगर कैपेबिलिटी है कि आप कॉस्ट का काम अच्छे से कर सकते हैं, फाइनेंस का काम अच्छे से करते हैं, डिपार्टमेंट दे देंगे। इस तरह से हम सब कुछ सारे डिपार्टमेंट अलॉट कर देते हैं। ट्रेनिंग टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को ट्रेन करना होता है, जो भी जिनको भी हम पोस्ट दिए हैं उनको फिर ट्रेन करना होता है कि वो अपने पोस्ट पे कैसे काम करेंगे। नंबर फाइव इज इवेल्युएशन ऑफ मैनेजर्स। इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को कि हाउ डिड परफॉर्म, उनको कोई चेंजेस की तो जरूरत नहीं है या फिर उनको कोई और एक्स्ट्रा स्किल देने की जरूरत नहीं है, दैट वी इवैल्यूएट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर एंड डिसाइडिंग सैलरी, उसका जितने भी लोगों को अपने यहाँ पे रखा है, रिक्रूट किया, उनको क्लासिफाई करते हैं एंड उनकी उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग और उसके वर्कलोड के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है। ऑफकोर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम सैलरी नहीं होती है हर पोजीशन के लिए, हर पोजीशन की अलग सैलरी होती है। नेक्स्ट नंबर सेवन इज अरेंजमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर लोग पर्सनली हैप्पी रहेंगे, अगर पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, बिकॉज पीपल कम फर्स्ट फॉर द पीपल्स। सो अरेंजमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, हम मैनेजर्स के लिए डेवलपमेंट के लिए अरेंजमेंट्स करेंगे, एंड हम उनके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज कराएंगे, कल्चरल एक्टिविटीज कराते हैं हम लोग। टाइम टाइम पे टी पार्टी, स्नैक पार्टीज होती है, आउटिंग्स होती है, एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजर। सेमिनार्स, career counseling, all these comes under this. Next, number eight is promotion and transfer. Now we promote the people, transfer the people. अगर हमारा बिजनेस इंटरनेशनल है तो हम इंटरनेशनल ट्रांसफर्स भी करते हैं, अगर सिर्फ डोमेस्टिक एरिया में है तो हम डोमेस्टिक ट्रांसफर्स करते हैं। प्रमोट करते हैं लोगों को, डील करा जाता है लोगों को। और नाइन इज प्रोविजन फॉर सर्विस रिटायरमेंट। उसके बाद जब रिटायरमेंट होगी तो क्या क्या सर्विसेज हम देने वाले, क्या क्या प्रोविजन, लाइक हम पीएफ देने वाले हैं, हम ग्रेचुइटी फंडिंग देने वाले हैं, या फिर हम जो भी फंड्स देने वाले हैं उनको, कुछ इन्वेस्टमेंट करा होगा हमने, शेयर्स देंगे हम बोनस के लिए, कभी कभी एम्प्लॉयज को शेयर्स भी दिए जाते हैं। तो ये ऑल दीज आर प्रोविजंस फॉर सर्विस रिटायरमेंट की। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो सेटिस्फाई होकर रिटायर हो,
एंड एक प्रॉपर स्टाफिंग का एग्जाम्पल दिया जा सके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड लास्ट इज रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। नंबर 10th फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। मैनेजर एंड एम्प्लॉय के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, इनिशिएट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, आई वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वी वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ स्टाफिंग, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को कैसे फुलफिल करनी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, प्लानिंग में हम लोगों ने देखा था कि बाकी सारे रिसोर्सेज की बात की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग देखे थे कि कैसे हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये बात करते हैं। स्टाफिंग इज इम्पोर्टेंट फंक्शन क्योंकि यहाँ पे हम लीडिंग के बारे में बात करते हैं कि कैसे किसी पर्सन को मैनेज करने वाले हैं, कैसे कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने वाला है। So we have studied about activities involved, concept of staffing and functions of staffing. Stay tuned for the next lecture for upcoming videos. Thank you. Thank you very much.